मृदु जी बताएं, आपको म्यूजिक का शौक कब और कैसे लगा? जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी ने मुझे गुनगुनाते हुए सुना। व्हेन आई गेस मैं शायद 1.5 साल की होंगी, 1.5-2 साल की। तो उन्होंने फिर मुझे 3 साल की उम्र में क्लासिकल सिंगिंग में डाला। तो हाँ, तो उस्ताद हबीब जी से मैंने सीखा, मैंने तालीम उनसे ली। फिर मेरे फादर वो डिफेंस में हैं, सो हमारे शुरू से पोस्टिंग रही है, बट मेरे म्यूज़िक में कभी रोक टोक नहीं आई। हर सिटी में मुझे सिंगिंग परस्यू कराई गई, जस्ट लाइक एन एजुकेशन। तो मेरी उसी सिचुएशन में मेरी म्यूज़िक भी आगे चलती रही। पहली बार आपने गाना कौन सी उम्र में गाया? मैं करीब 5 साल की होंगी, जब मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं था सिंगिंग का। मुझे शायद तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्लासिकल सिंगिंग क्या होते, सरगम क्या होते हैं। सीख रही थी बेशक, बट उसका मतलब कहते हैं ना, टाइम के साथ तजुर्बा बढ़ता है, बट मुझे समझ नहीं आता था कि सरगम के क्या यूजेस हैं। तो मैंने एक गाना गाया था, अजीब दास्ता है, ये लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है। 2 लाइन गाना चाहूंगी। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्ता है। जो भी व्यक्ति गायक होता है, एक तो जो सुर है उसका, या जो उसको गला है, उसका जो कंठ है, वो जन्मजात है, वो ईश्वर की देन है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस गले के साथ साथ अगर वो रियाज ना करे तो वो अच्छा गायक नहीं बनता। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये एक मिथ है। मुझे लगता है ये गॉड गिवन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं शायद से 1.5 या 2 साल की थी, तब से मैंने गुनगुनाना चालू कर दिया था। तो ये चीज़ होती है जो भगवान की देन है, एंड रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे ईश्वर ने वो चीज़ दी है। एंड गाना हर कोई सीख सकता है, बट एक सिंगर वही बन सकता है जो उस सोल को कनेक्ट कर सकता है एक ईश्वर से। ये मेडिटेशन है, आपका रियाज से कोई ताल्लुकात ही नहीं है इसमें आपके एक एक शब्द आपको ईश्वर से जोड़ते हैं, आप एक एक शब्द को फील करते हो। वही मैंने इस इंडस्ट्री में आके यही सीखा है। क्लासिकल म्यूजिक सीखना क्या जरूरी है? नॉट नेसेसरी। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतने साल क्लासिकल सिंगिंग जो परस्यू करी, मुझे प्लेबैक सिंगिंग में आकर ये फील हुआ कि इसमें आपको सिंगिंग बेसिकली आपको फील करना है। इट्स अ फीलिंग जो आप गा के पोर्ट्रे करते हो। जो आप जैसे कवित्री होती हैं जो पोएट्री करते हैं, वो जैसे एक एक वर्ड पे एम्फेसिस डाल के उसको एक्सप्लेन करते हैं, वैसे गायक वैसे ही होते हैं कि आपको एक फील, आपको उस पूरे सीन को गा के समझा रहे हैं कि आपको उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। तो मुझे लगता है वही एक अच्छा सिंगर है। अच्छे सिंगर के बारे में, और खास तौर पर कोई सिंगर आगे बढ़ना चाहे, हाँ, तो उसके लिए कुछ बातें कही जाती। पहली बात तो ये कि हम लोग जो सॉन्ग्स, जो फिल्म सॉन्ग्स या दूसरे गजल या जो भी किसी दूसरे के कॉम्पोजिशंस हैं, चाहे मशहूर हो ना हो, उनको गाते हैं तो हम कॉपी कैट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा सिंगर वो जो खुद की कॉम्पोजिशंस भी बनाए। तो आपने अपनी खुद की भी कॉम्पोजिशंस बनाई है? खुद की कॉम्पोजिशन वो एक शौक होता है। मुझे अभी तक फिलहाल मैंने कोशिश नहीं करा, क्योंकि आई थिंक मे बी मैं फ्यूचर में कंपोजर बन जाऊँ, मे बी कंपोज करूँ। बट पॉइंट इज़ कि आपका एक टोटली कंपोजिशन एक अलग फील्ड है, गाना एक अलग फील्ड है। तो इन चीज़ों को हम कंबाइन करके नहीं देख सकते ये, और म्यूज़िक प्रोडक्शन भी एक अलग फील्ड है। तो ये 3 अलग चीज़ें हैं। तो ऐसी कंपोजिशंस किसी ने आपके लिए की, एक्सक्लूसिवली आपने ही गाई हो, ऐसी कोई कंपोजिशंस हैं? ऐसे कोई कंपोजिशन तो है, बट वो अभी तक बाहर नहीं आई हैं। मैंने अभी तक कवर्स किए हैं।
जो किसी गाने को मैंने अपने तरीके से गाया है। उसमें से एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है जब तक, MS धोनी मूवी का है। हाँ, जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर न दूं, जब तक तू दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ न लूं, हाँ मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। ऋतु जी, जो गाना बना हुआ है, हाँ जी, उसको आप इम्प्रोवाइज करती हैं। हाँ जी। तो वो जो गाने की कॉम्पोजिशन जिसने भी बनाई है, जिसने हाँ भी गाया है, उसकी आत्मा से कुछ छेड़छाड़ तो नहीं होती? नहीं, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होती। आप कॉपी, बेसिकली पॉइंट ये है जी कि कॉपी कैट आप तब कहलाते हो जब किसी सिंगर के A to Z आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी आवाज़ कुछ और है और आप किसी के वॉइस को आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। हर एक इंसान की वॉइस अलग होती है, किसी की आवाज़ सर से निकलती है, किसी के कंठ से निकलती है, किसी के पेट से निकलती है, तो किसी की दिल से। हाँ जी तो सबकी वॉइस अलग जगह से निकलती है, तो किसी को कॉपी नहीं करना। मुझे लगता है कि आपको अपनी ही वॉइस में उस सेम चीज को फील करके गाना चाहिए। ऋतु जी, आपने जब गाना शुरू किया, पहला आपने बताया जब 5 साल की थी हाँ तब जो जी। गाना गाया वो भी आपने सुनाया। उसके बाद का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको अच्छा लगता था और जब आप युवा थी, छोटी थी, तो ज्यादा गाया करती थी? मैं करीब 8 साल की होंगी, मैंने फर्स्ट स्टेज शो करा था, तो उसमें मैंने ये गाना गाया था। एक सुर मूवी आई थी उस टाइम पे, बहुत ही फेमस मूवी थी। उसका एक गाना था आ भी जा। तो मैं 2 लाइन उसका गाना चाहूँगी। आ भी जा, आ भी जा, है सुबह भी जा, रात को कर विदा, दिल रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। आपको कब लगा कि मैं एक अच्छी प्रोफेशनल सिंगर भी बन सकती हूँ? फिलहाल मुझे शुरू से ही लगता था, जब मैं स्कूल डेज में 10th स्टैंडर्ड में होंगी तब शायद से इंडियन आइडल स्टार्ट हो गया था, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था और उस दौरान एक एक्साइटमेंट रहती थी, अरे ऑडिशन चल रहा है, लोगों को चांस मिल रहे हैं, और हमारे नोन में भी बहुत बच्चे जा चुके थे। तो फिर मुझे लगता था नहीं, मुझे कभी ना कभी तो जाना है इस शो में। तो उस दौरान हाँ मुझे चस्का लगा कि मैं, ये भी कोई फील्ड होती है, म्यूज़िक फील्ड, जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं उस टाइम पे पेरेंट्स ने सोचा नहीं, फॉर सेफ्टी एज अ गर्ल, कि आपको नहीं करना चाहिए, वो फील्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उस वे में सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने बॉम्बे से मास्टर परस्यू करा, तब साइड बाय साइड देन आई स्टार्टेड कि मुझे अभी प्लेबैक करना है। अब मैं उस जगह हूँ, अब मैं अपनी जी जान लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले प्लेबैक कब और कहाँ किया आपने? प्लेबैक मैंने सबसे पहले प्रीतम दा के स्टूडियो में 2000 आई गेस 2017-18 की बात है। मैंने फर्स्ट प्लेबैक, और थैंक्स टू माय मेंटोर जो जुबिन नौटियाल, जो आज के डेट में बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने मुझे मेंटर, ही वॉज माई मेंटर दैट टाइम। उन्होंने मुझे चांस दिया कि आप आओ स्टूडियो और आप ये गाओ। तो उसमें मेरा बहुत छोटा सा पार्ट है, बट हाँ मैंने तब, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चांस था। उसके बाद मैंने बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए मैंने फिर स्क्रैचेस करे, फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बने। फिर मैंने दंगल मूवी के लिए जो सॉन्ग गिलहरियाँ हैं उसके लिए स्क्रैच दिया। फिर बहुत सारे लिसनर्स को पता नहीं होता है स्क्रैच। हाँ वो जी। समझते हैं आपने किसी को खरोंच लगाई। होता क्या है स्क्रैच? स्क्रैच होता है कि जब कोई सिंगर फाइनलाइज करता है, वो एक सॉन्ग को देखता है कि 3 ऑप्शंस, वो 2-3 ऑप्शंस वो लेते हैं कि जिसमें अब वो फाइनल करता है कि किसकी लास्ट वॉइस जाएगी। वो उनके ऊपर फाइनल होता है कॉल उनका। तो वो ऑप्शन के लिए जो लोगों को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैच। वो एक आपको
सैम्पल सॉन्ग सुना देते हैं, फिर आपको बोलते हैं अब आप गाइए। अब वो ऑप्शन में एक वॉइस सिलेक्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैच। तो दंगल की कौन से गाने का आपने स्क्रैच दिया था? गिलहरियां। एक बार सुनाएंगे? हाँ जी। हाँ, रंग बदल बदल के क्यों चहक रही है दिन दोपहरियां, मैं जानू न जानू न जानू न जानू न क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू न क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है। फिलहाल मैंने बहुत सारे स्क्रैचेस किए, फिर मैंने यही रियलाइज किया कि इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हेड टू हेड कंपटीशन है, क्योंकि आए दिन आपके सामने करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नो मैटर, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, बट मुझे लगता है अगर आपकी खुद की ऑडियंस है तो वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे शायद से स्ट्रगल कम है, और आपको अगर स्पॉटलाइट में हो तो इट्स अ बिजनेस इंडस्ट्री, तो आप तक लोग जल्दी पहुँचेंगे। तो उस ऑडियंस के लिए आपको सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होना पड़ता है, आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने पड़ते हैं। सो फिलहाल मैं वही कर रही हूँ। मैं अभी मैं उस पर बहुत एक्टिव हूँ। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सिंगर, खास तौर पे, और म्यूजिशियन कोई भी, वो बॉम्बे ही रहे, वहीं कुछ स्ट्रगल करे तो कुछ उसके चांसेस बनते हैं। आप उदयपुर में हैं, तो क्या लगता है यहाँ से उदयपुर से बॉम्बे की दूरियां कम हो पाएंगी? ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे रह के करना वो एक लक है। अगर वो शायद से 100 में से 1% का होता होगा जो वहाँ पे रह के स्ट्रगल कर लेता है। अगर कोई सेटल है उनके लिए काम वो फिक्स्ड है, बट जिनके लिए वो नहीं है और आप हर रोज जा रहे हो, आप स्क्रैचेस पे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, तो यू नीड टू क्रिएट योर ओन ऑडियंस। तो आप वो कहीं भी किसी भी कोने में रह के आप अपनी ऑडियंस जनरेट कर सकते हो। मृदु जी, आपकी पसंद के बहुत सारे गाने होंगे। हाँ जी। उनमें से कोई एक गाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, वो सुनाएंगी? हाँ जी, ये एक गाना है पिया तो से बाय लता मंगेशकर जी। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। हाँ, पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, हाँ हाँ हाँ, रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन पिया तो से। मृदु जी, उदयपुर हाँ आप जी। यहाँ पर हैं और ये इस प्रोग्राम को सुनने वाले ज्यादातर लोग हाँ उदयपुर जी, में बैठे हैं। हाँ जी। ये बताएं कि ये शहर और यहाँ भी थोड़ा बहुत जो संगीत है वो आपको कैसा लगता है? अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो फोक सॉन्ग है, जो कालबेलियों का है, उससे बहुत सारे इंस्पिरेशन है जो आज की डेट में बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स बनते हैं उन पे। सो उनकी एक अलग ही कहते हैं जैसे हर चीज़ की एक सुगंध होती है, उस गाने की उस मिट्टी की एक अलग वाइब्स हैं, उस गाने की एक अलग फील आती है, तो बहुत ही खूबसूरत है। आपने अभी जो गीत गाया वो गाइड फिल्म का, वो भी एक तरह से बहुत सारा हिस्सा उसका उदयपुर में ही शूट हुआ। हाँ जी। राजस्थान में फिल्माए गए गीत या ऐसे गाने जिसमें राजस्थान के लोक संगीत की खुशबू या उसका अंश शामिल हो, ऐसा कौन सा गीत आप याद करके सुनाएंगे? राजस्थान से जुबेदा मूवी का मैं 2 लाइन ही गाना चाहूंगी इसका। धीमे धीमे गाओ, धीमे धीमे गाओ, हौले हौले गाओ,
संगीत एक ऐसी चीज है जो दिल से आती है हाँ और जी। दिल से दिल तक का सफर तय करती है, और इसमें कला की साधना, कलाकार को अपना ऐसा मान के चलिए कि उसको जल कर दूसरों को रोशनी पहुंचानी पड़ती है। हाँ जी। यानी इसमें रियाज भी चाहिए, कठिन साधना भी होती है। हाँ जी। ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि गाने से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, संतोष नहीं मिल रहा, या इतना स्ट्रगल है मैं गाना छोड़ दूं? कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि ये शुरू से एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ये मेरे लिए एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे लिए मेडिटेशन है। अगर मेरा मूड बहुत ख़राब है और मैं गाना गा लेती हूँ तो वो मेरे लिए एक कट ऑफ हो जाता है उस स्ट्रेस से। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक साधना है। मैं जब गाती हूँ मुझे लगता है मेरी सोल ईश्वर को कनेक्ट करती है, तो तब मुझे कुछ नहीं दिखता। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये मेरे लिए एक साधना है। इन दिनों जब पूरी दुनिया एक कोविड-19 नाम के वायरस से जूझ रही है, हाँ जी। बहुत सारे लोग घरों में बैठे हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। हाँ जी। और ये भी है कि इसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रेसेस, लोग घर में बैठे हैं उनके स्ट्रेसेस हैं, लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, और बीमार ना हो जाए उसका स्ट्रेस है। आपको क्या लगता है, ऐसे स्ट्रेस वाले वक्त में संगीत कुछ मदद करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है, क्योंकि संगीत एक बहुत बड़ा मूड लिफ्टर है। क्योंकि ये वाजिब है कि आप जब घर में बैठे हो चार दीवारी में, तो लोग बहुत सारे पेशेंट्स हैं अभी जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो सेम शक्लें देख रहे हैं, सेम दीवारें देख रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। बट ये एक कुछ समय है जो वापस गुजर जाएगा। तो उस टाइम को पास करने के लिए गाना एक बहुत बड़ा जरिया है, मैं बोल सकती हूँ। बट गाने के साथ आपको गाना या सुनना? गाना सुनना जो नहीं गाना पसंद करता वो सुन सकते हैं। गाना सुनना क्योंकि वो एक वाइब क्रिएट करता है। बट मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि आप 100% गाने पे सरवाइव करो। आपको जो भी पसंद है आप वो एक्टिविटी करिए। मतलब आपको फ्री नहीं बैठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में रहेगी तो आप खाली नहीं बैठेंगे और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। स्ट्रेस का जिक्र किया आपने, तो अभी वो लोग जो गलती से स्ट्रेस में हैं, हालांकि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद होंगे नहीं, हाँ, फिर भी उनका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कौन सा गाना सुनाएंगे? जी रूठ के अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। जी रूठ के अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। जी रूठ के अब। आप रूठिए मत और आप गाना सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करिए घर पे। अगर हस्बैंड से तो अपने वाइफ्स को हेल्प करिए, बच्चे हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इंडल्ज करें, वाइफ्स हैं तो डिप्रेशन में ना जाएं, अपने हस्बैंड से काम करवाएं। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी सबको। मैं तमाम लिसनर्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए और अपनी सेफ्टी आप अपने हाथ में रखिए, बिकॉज अभी हम काम तो बंद नहीं कर सकते, वी हैव टू वर्क। तो आप अपनी सेफ्टी रख के घर से बाहर जाइए, अपना काम कंटिन्यू रखिए, एंड बी सेफ, बी केयरफुल, एंड अपने सराउंडिंग में भी सब सेफ्टी रखिए, एंड थोड़ी अवेयरनेस रखिए सब में। कौन सा गाना जाते जाते हमारे लिसनर्स को सुना के जाएंगी? किस लिए मैंने प्यार किया। हाँ, किस लिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही करार किया, शाम सवेरे तेरी राह देखी, रात दिन इंतजार किया। हो किस लिए मैंने प्यार